बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज का विषय है छायावाद का अर्थ और स्वरूप। पिछले वीडियो में हमने छायावाद का उद्भव और विकास के बारे में चर्चा की थी। आज हम छायावाद का अर्थ और स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थ एवं छायावादी काव्य का अर्थ एवं स्वरूप। अर्थ एवं स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं को इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा और आज हमारा विशेष फोकस छायावाद का अर्थ और स्वरूप पे रहेगा। जिस समय द्विवेदी युग समाप्त हो रहा था उस समय हिंदी में एक नूतन काव्यधारा जन्म ले रही थी। इस काव्यधारा को छायावाद की संज्ञा से अभिहित किया गया, पुकारा गया। छायावाद नाम आधुनिक काव्य खंड की एक विशिष्ट काव्य में ही प्रवृत्ति को क्यों दिया गया और कब तथा किस विशिष्ट आलोचक के द्वारा दिया गया, यह प्रश्न आज भी ज्यों का त्यों हमारे सामने विद्वान है। आचार्य शुक्ल यदि इसे बंगला साहित्य से आया नाम मानते हैं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी मान्यता का निषेध करते हुए कहते हैं कि बंगला साहित्य में छायावाद नाम का कोई वाद या इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रत्यक्षता रही नहीं। हमारे विचार में वास्तव में विविध प्रवृत्तियों का आभास होने के कारण ही एक विशेष कालखंड की कविता छायावाद के नाम से अभिहित की जाने लगी। कुछ विद्वानों ने इस नाम के मूल तक पहुंचने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार सन 1920 में श्री शारदा तथा 1921 में सरस्वती नामक पत्रिकाओं 1920 में श्री शारदा ये जो पत्रिका थी और 1921 सरस्वती, ये दो साहित्यिक पत्रिकाएं थी। नामक पत्रिकाओं में दो लेख क्रमशः प्रकाशित हुए थे। सर्वश्री मुकुटधर पांडे एवं सुशील कुमार, उनमें से भी मुकुटधर पांडे को ही इस नामकरण का श्रेय दिया है। इन्होंने काव्य की नई प्रवृत्ति को यद्यपि व्यंग्यात्मक रूप से भी अस्पष्टता के कारण छायावाद कहकर अभिहित किया था, पर बार बार उस शब्द के दोहराए जाने के कारण यह एक तथ्य बन गया, एक मान्य सा नाम बन गया। अन्य साहित्यकारों एवं आलोचकों की तो बात ही क्या, स्वयं इस धारा के कवियों तक ने इसी नाम को अपनाकर अपनी मान्यता एवं धारणाएं प्रतिस्थापित करनी आरंभ कर दी थी। छायावादी काव्य चेतना के प्रवर्तक माने जाने वाले प्रसाद जी ने तो शैली के भीतर जैसी तरलता कहकर छायावाद नाम का समर्थन किया। उन्होंने इसे अनुभूति की भंगमा, प्रसाद ने छायावाद को क्या कहा, अनुभूति की भंगमा, अनुभूति की जयशंकर प्रसाद क्या कहा
अनुभूति की भंगिमा। अनुभूति की भंगिमा विशेष मानकर सशक्त स्वरों में इसका महत्व प्रतिपादन किया। अपने भीतर से पानी की तरह अंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति को छायावाद माना। तात्पर्य यह है कि प्रसाद ने कोमलकांत भावाव्यक्ति की तरलायित चेतना को छायावाद का नाम दिया। महादेवी वर्मा ने भी इस नाम को अत्यंत उपयुक्त पाया। उनका कथन है, सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। सुछंद छंद में विचित्र उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है। स्वरूप की दृष्टि से देखे तो छायावाद पर्याप्त धनी दिखाई देता है। छायावाद का स्वरूप या परिभाषा। नंबर 1 तो छायावाद का अर्थ हो गया। नंबर 2 छायावाद का स्वरूप या परिभाषा। अब चर्चा करेंगे हम छायावाद अर्थ और छायावाद का स्वरूप। स्वरूप की दृष्टि से देखें तो छायावाद पर्याप्त धनी दिखाई देता है। अनेक विद्वानों ने इसे अपने अपने ढंग से समझने या समझाने, स्वरूप स्पर्श करने की चेष्टा की है, प्रयास किया है। यह प्रक्रिया प्रमुखतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रारंभ होती है। कतिपय प्रमुख मत और परिभाषाएं को हम देखते हैं। नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तीसरा शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। चौथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत। छायावाद की मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की छायावाद मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। पांचवा आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का मत। मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अगली छठी जो परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र के मतानुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का
विद्रोह है वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। अगला 7वां, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावनाएं भी जुड़ी हुई है। 8वां, जयशंकर प्रसाद के मतानुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। 9वां, गंगा प्रसाद पांडे के अनुसार छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। और अगला अंतिम 10वां मत महादेवी वर्मा के मतानुसार छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है, अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं हुआ। उसने जीवन के तीव्रतात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं, जो आज की वस्तु है उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। आज इतना ही, आगे हम इन परिभाषाओं का हम निष्कर्ष अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।